बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादीन, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है रमजान। किसका है? जी हाँ, रमजान बच्चों का। हो सकता है बच्चियां सोच रही हो हमारा नाम तो नहीं लिया जा रहा, तो भाई बच्चों का भी रमजान है और जब बच्चे के हम बात करें तो इसमें बच्चियां भी शामिल हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें बच्चियां भी आ गई हैं। अब बच्चियां बोले हमें कोई बोल रहा है, तो भाई आपको अलग से नहीं बोलेंगे। जब भी हम बात करेंगे कि प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपने बच्चियां जो है हमारी प्यारी प्यारी वो भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना जारी व सारी है और इसमें खूब खूब अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, कलमा पाक पढ़िए और हर अशरे की कोई ना कोई एक दुआ है, मखसूस दुआ है, तो उन दुआओं को पढ़िए। नमाज़ों की पाबंदी हो, जो बड़े बच्चे हैं जिन पे रोज़े फ़र्द हैं तो वो फ़र्द अदा करें, रोज़े रखें। फिर इसी तरह नमाज़ें पूरी, रोज़े पूरी, फिर इंशाअल्लाह ताला हज फ़र्ज होगा और बुलावा होगा, हज करने भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़कात भी देंगे। 5 अरकान इस्लाम है। कितनी है? 5। ये तो हमारे बच्चों को याद है। नंबर 1 कलमा पाक, सबसे पहले ईमान लाना, ठीक है, तौहीद और रिसालत का पहले ईमान लेकर आना। सबसे पहले ईमान, कलमा तय्यबा जिसको आप कह लें। नंबर 2, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4, नंबर 5 ज़कात, ठीक है। तो ये 5 अरकान इस्लाम है। अभी से कोशिश करें कि इन कामों का जहन बना लें। बात छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने से होते हैं, मतलब दाढ़ी रखेंगे तो बोलते कैसी रखेंगे? अब्बू के जैसी। तो छोटे से होते हैं, वो दाढ़ी वालों को देखते हैं तो जहन बन जाता है दाढ़ी रखना है। जो बच्चे इमामे वालों को देखते हैं जहन बन जाता है इमामा पहनना है। तो ये है कि प्यारे बच्चों, इसी तरह आप किड्स मदनी चैनल देखते रहें। आप यकीन करें मदनी चैनल के नादीन, ये बच्चे यहाँ पर आते हैं ना तो इनका दिल लगता है बात बच्चों का। नमाज़ों की तरफ भी आते हैं, सच बोलने का जहन मिलता है, बयानत करने का जहन मिलता है कि यहाँ पे बैठे तो फिर हम आके यहाँ पर होस्टिंग भी करें। फिर बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मुकाबले में भी आते हैं, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। तो बहुत कुछ है ये कि अच्छी सोबत में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा अच्छा जहन में आएगा, ख़राब की सोबत में बैठेंगे तो ख़राब जहन में आएगा। तो अच्छों के साथ बैठें ताकि आप भी अच्छा कहलाएं। और हमने जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, लोगों के लिए वाह वाह के लिए नहीं करना। जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो ये प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है बच्चों का
रमज़ान, और आइए इसमें सेगमेंट शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू ता'लमून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे हैं एक कलाम। बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। करो मैं सबसे गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। सहाबा का गदा और अहले बैत का खादिम। सहाबा का गदा और अहले बैत का खादिम। ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। करूँ मैं सबसे गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद है। उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद है। अता कर दो मुझे अपनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मुझे अपनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने
इजाजत या रसूल अल्लाह मदीना मीठा मीठा है मदीना प्यारा प्यारा है मदीना मीठा मीठा है मदीना प्यारा प्यारा है मदीने से मुझे बेहद है उल्फत या रसूल अल्लाह मदीने से मुझे बेहद है उल्फत या रसूल अल्लाह करूँ मैं सबसे गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह मैं वो सुन्नी रहो सुन्नी मरो सुन्नी मदीने में मैं हो सुन्नी रहो सुन्नी मरो सुन्नी मदीने में बकीए पाक में बन जा है तुरबत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह करूँ मैं सबसे गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह शहादार पर हर आन रहमत की नजर रखना शहादार पर हर आन रहमत की नजर रखना करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह करूँ मैं सबसे गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये दुआ मांगते रहें, ये दुआ मांगते रहें। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत। हम मदीने में हाजिर हो जाएं आका, हम मदीने में हाजिर हो जाएं। आपकी इजाज़त होगी तो हम मदीने में आएंगे, अगर इजाज़त ना हो तो कोई भी नहीं जा सकता। पैसे वाला है, पास पैसा है, पासपोर्ट है, वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन इजाज़त नहीं है तो मदीने में आ नहीं सकता। और टिकट नहीं है, वीज़ा नहीं है, बुलावा हो गया, इजाज़त हो गई, पहुंच जाएगा। ये असबाब ज़रूर हैं, ये असबाब ज़रूर हैं। इसलिए हमें दुआ करना चाहिए, या अल्लाह पाक हमें बार बार अपने घर वालों के साथ मीठा मीठा मदीना दिखाए, प्यारा प्यारा काबा दिखाए। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे हैं अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिसका नाम है जवाब पर सवाल। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जन्नतें कितनी हैं? कोई बच्चा बताएगा जन्नतें कितनी हैं? आप बताइए मेरे बच्चे। 10 जी 7 ये 7 बता रहे हैं, 7 सब 7 बता रहे हैं। जन्नतें 8 हैं, कितनी हैं? 8। और जन्नतों में सबसे अफजल जन्नत कौन सी है? एक है जन्नत जो सबसे अफजल है, जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वो दुआओं में भी करते हैं दुआ। जी आप माइक दें। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस, सबसे अफजल जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। ये दुआ करते हैं ना, अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। तो जब भी जन्नत मांगे तो कौन सी जन्नत मांगे? जन्नतुल फिरदौस। तो इसका सवाल करना चाहिए। ये बताइए रमज़ान शरीफ, बताइए जल्दी से बताइए। मैं तो कहूँगा कि पहले माइक होना चाहिए, फिर इनको दें, इनको दें, ये छोटे वाले बच्चों को दें माइक।
आपने बताना है सीधे हाथ से, ठीक है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सुफियान। अब्बू का नाम क्या है? सुफियान। मोहम्मद काशिफ अली वारसी। दादा का नाम मालूम है? नहीं मालूम दादा का नाम? दादा का नाम भी मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों को। आप लोगों को मालूम है? चलें, जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है। नाना का? नाना, अरे नाना का मालूम है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये सब मालूमात होनी चाहिए। चलें बताइए, रमज़ान शरीफ का महीना साल में कितनी मरतबा आता है? 5 मरतबा, 10 मरतबा या 1 मरतबा? 10 मरतबा। सोच के जवाब दे दें, कितनी मरतबा आता है? 1। अभी तो 10 मरतबा आ रहा था। तो रमज़ान शरीफ का महीना साल में 1 दफ़ा आता है। साल में कितनी दफ़ा आता है? जी हाँ, सारे महीने 1-1 दफ़ा आते हैं। शब बारात का महीना, शब मेराज का महीना, ईद वाला महीना 2 दफ़ा आता है, ठीक है। एक मीठी ईद और एक बकरा ईद, ठीक है जी। तो ये आपने पूरा जहन में रखना है। ये बताइए, कितने हाथों से हाथ मिलाना चाहिए? जी, उनको कितने हाथों से हाथ मिलाना चाहिए? 1 हाथ से, 1 हाथ हमारा, 1 हाथ दूसरे बंदे का। 1 हाथ दूसरे बंदे का? जी। ये मतलब 1 हाथ हमारा होगा, 1 हाथ दूसरे का? दूसरे का। चले जी, कैसे? अच्छा, ये इस तरह हाथ मिला रहे हैं, इस तरह मिलाना चाहिए? नहीं। तो आपने क्यों मिलाया फिर? अब आप मिला के बताएं। इनसे हाथ मिलाएं, इनसे। चलिए, कैसे मिलाना है? दोनों हाथों से मिलाना है। तो जब भी हाथ मिलाएं तो दोनों हाथों से हाथ मिलाना सुन्नत है। शब कदर का जिक्र कुरान पाक की कौन सी सूरत में है? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है जी। इनको दे माइक, ज़बरदस्त। सूरह कद्र। चलें जी, जवाब तो दुरुस्त हो गया है। तो माशाअल्लाह, ये सेगमेंट हमारा हुआ इख्तिताम। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है आज की नेकी। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ रैयान अत्तारी और हम आपको 16वें रोजे में आज की नेकी के साथ खुशामदीद कहते हैं और देखते हैं कि आज की नेकी क्या है। जी, आज की नेकी है किसी भी नेक या जायज़ काम से पहले अच्छी अच्छी नियतें करना। तो चलें बढ़ते हैं आज की नेकी की तरफ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी रूटीन में ऐसे बहुत से काम शामिल होते हैं जिनमें अच्छी अच्छी नियतों को शामिल करके इन कामों को नेकियों में बदला जा सकता है। और अगर वो पहले ही नेकी और सवाब वाला है तो इसके सवाब को और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे गली में चलना एक जायज़ काम है, लेकिन अगर सवाब की नियत से आप इसमें ये नियतें शामिल कर ले के तकलीफ दे चीज़ रास्ते से हटाऊंगा, किसी को धक्का नहीं दूंगा, कुरान पाक की तिलावत करना एक ऐसा अमल है जिससे नेकियों का मीटर सुपर फास्ट हो जाता है और हर लफ्ज पर नेकियां मिलती हैं। लेकिन इसमें भी अच्छी अच्छी नियतें शामिल की जा सकती हैं, जैसे कुरान पाक की जियारत करूंगा, उसे अदब से चूमकर आंखों से लगाऊंगा, इधर उधर देखे बिना पूरी तवज्जो के साथ पढ़ूंगा, खुद सुन सकूं उतनी आवाज में पढ़ूंगा ताकि दूसरों को परेशानी ना हो, सुकून और इत्मीनान के साथ तिलावत करूंगा, पढ़ने के बाद अदब के साथ रखूंगा वगैरह। तो इस तरह हमें तिलावत कुरान पाक का सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब हम मस्जिद जाएं तो हम ये नियतें कर सकते हैं कि अल्लाह पाक की इबादत करूंगा, किसी एक को अपने साथ मस्जिद ले जाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद की जियारत करूंगा, सुन्नत पर अमल करने की नियत से दाखिल होते वक्त पहले सीधा पाँव मस्जिद में रखूंगा और बाहर आते वक्त पहले उल्टा पाँव बाहर रखूंगा, नफिल एतकाफ की नियत करूंगा। तो यूं अच्छी अच्छी नियतों की वजह से इस नेकी का और ज्यादा सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप नेक और जायज कामों की नियतों के बारे में और भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अमीर अहले सुन्नत का रिसाला सवाब बढ़ाने के नुस्खे का जरूर मुताला फरमाएं। इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें हर अच्छे काम से पहले अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए। हमें हर अच्छे काम से पहले अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए। जैसे कि किसी के मेहमान बन के जा रहे हैं तो ये नियत करें मैं उनको सलाम करूँगा, ठीक है। अच्छा, घर में जब उनके घर में पहुँच गए तो फिर नियत ये भी होनी चाहिए कि उनकी चीज़ों पर है ना तबसरा, ये बात बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं। तो हर बच्चा ये जहन बनाए हम किसी के घर पे जाके दूसरों की चीज़ों का हाथ नहीं लगाएंगे। बात दफ़ा यूँ टूट जाती है, उठा रहे होते टूट जाती है, बोला मुझे पता नहीं था, बोला सॉरी, आपने इतना
उनका कीमती तोहफा तोड़ दिया, आपने क्या बोला? सॉरी। तो ये अच्छी बात नहीं है। चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, चीज़ों का हाथ नहीं लगाएं। फिर इसी तरह जब मेहमान बन के जा रहे हैं, जो जहाँ बिठा रहे हैं वहाँ बैठ जाएं। और ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जहाँ बिठा रहे होते हैं वहाँ बैठ जाते हैं। बाद बच्चे जहाँ बिठाओ वहाँ बैठ तो जाते हैं, लेकिन सोफ़ा होता है या कोई भी चीज़ होती है उसको नोच रहे होते हैं, उनका सोफ़ा ख़राब कर देते हैं। या सामने कोई चीज़ होगी उसको ख़राब कर देंगे। या बाद बच्चे होते हैं, मिठाई आती है उनके सामने, अब 3-4 रंग की गुलाब जामुन है, और कौन कौन सी मिठाइयाँ होती हैं? गुलाब जामुन, चमचम, माइक में कौन कौन सी मिठाइयाँ होती हैं? बर्फ़ी और गुलाब जामुन, खोया मिठाई भी होती है। तो ये मिठाइयाँ खाते हैं। तो जब मिठाइयाँ आ जाती हैं तो थोड़ी सी ये वाली खा ली, थोड़ी सी ये वाली खा ली, थोड़ी सी ये वाली खा ली। और जब आपने थोड़ा थोड़ा सा लिया तो उनकी मिठाई क्या हो गई? सब हो सकता है वो ना खाएं, तो एक उठा के खा लें। क्या कर लें? एक उठा के खा लें। जब आप दूसरों के घर में जाएं तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अच्छी अच्छी नियतें कि मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये नहीं करूँगा, अपने आप से बातें करें, और अच्छी नियत होगी तो इंशाअल्लाह ताला सवाब भी होगा। आइए एक और कलाम शामिल करते हैं। काश तस्वर में मदीने की गली हो, काश तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो, काश तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चले हो, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चले हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैयबा को बारात चली हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जवा में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे
तसव्वुर मदीने की गली हो, काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आइए एक और मरहला शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है आज की अच्छी बात। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, जन्नत एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी जगह है जो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए बनाई है। और जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिसे ना आँखों ने देखा है और ना कानों ने सुना है। और प्यारे बच्चों, जन्नत में 100 लेवल्स हैं। एक मंजिल से दूसरी मंजिल के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला है। और एक मंजिल इतनी बड़ी है कि दुनिया के तमाम लोग भी अगर इसमें जमा हो जाएं तो एक मंजिल भी तमाम लोगों को काफ़ी होगी। जन्नत में एक दरख्त इतना बड़ा है कि अगर कोई शख्स 100 साल तक तेज घोड़े पर सवार होकर चलता रहे तो भी वो दरख्त खत्म ना हो। जन्नत की दीवारों की ईंटें सोने और चांदी की बनी हुई हैं। जन्नत में दूध और शहद की नहरें होंगी। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के मजेदार खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने का दिल करेगा तो उसी वक्त बुना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह पीने की ख्वाहिश हुई तो पानी के बर्तन खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें पानी, दूध, शहद होगा। जितना पीने का इरादा होगा उतना ही बर्तन में होगा, ना उससे ज्यादा होगा ना कम। फिर वो बर्तन खाली होने के बाद खुद ब खुद चले जाएंगे जहाँ से आए थे। जो जन्नती जन्नत में रहेंगे उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं होगा, ना वो बीमार होंगे, ना ही इनमें से किसी को मौत आएगी, बल्कि जन्नती हर तरह से रिलैक्स होंगे और उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये है कि जन्नतियों को अल्लाह पाक का दीदार होगा। अल्लाह पाक को दुनिया की जिंदगी में आँख से देखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खास है और आखिरत में हर मुसलमान देखेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी जन्नत में दाखिल फरमाए और ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी नेमतें हमें भी मिले, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे अच्छे और नेकी के काम करें, नमाज पढ़ें, अम्मी अब्बू की बात माने, किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचाएं, किसी की फजूल शिकायत ना करें, बुरे कामों से बचें, तो इंशाअल्लाह हमें भी ऐसी नेमतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत की कितनी मंजिलें हैं? 100। जन्नत के बारे में आज आपने बातें सुनी। जन्नत में जाना है। प्यारे बच्चों, जन्नत जन्नत है। जन्नत में एक नहर है जो कि दूध की नहर है। एक नहर बह रही है शहद की, उसमें से बंदा पिएगा, उसमें से जन्नती पिएंगे। जन्नत में इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। जन्नत में कोई फल देखेंगे ना, फल अगर वो खाएंगे तो यहाँ पर कोई फल खाते हैं, जैसे आम बच्चों के बड़ा शौकीन फल है, आम बड़े शौक से खाते हैं। तो अगर आपने एक चख लेते हैं तो एक जायका होता है, लेकिन जो जन्नत का फल होगा जब आप उसको खाएंगे तो एक जायका नहीं, उसके अंदर 70 जायके होंगे। जब दूसरा चख लेंगे, दूसरी मर्तबा खाएंगे उसी फल को, तो पहले से ज्यादा उसका टेस्ट और अच्छा होगा। तो जन्नत में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा, मजे को भी मजा आ जाएगा। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि हर जन्नती को अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो हर बच्चा, हर बच्ची अपना ज़हन बनाए कि मुझे नेकी वाले काम करना है। रमज़ान मुबारक मग़फ़िरत का महीना है, तो इसमें खूब खूब दुआएं करें, अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगें। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब मज़ीद बढ़ाते हैं और शामिल करने लगे हैं अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिसका नाम है आज की हदीस। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। इस तरफ और इस तरफ आपको हदीस मुबारक नज़र आ रही हैं लिखी हुई, ठीक है।
और ये आपने याद भी करना है। जिस बच्चे को हदीस मुबारक नज़र आ जाए तो वो बच्चा जाए और हदीस मुबारक लेकर आए, लेकिन वो बच्चा लेकर आएगा जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल उलमा। आप लेकर जी। अब ये बच्चे जा रहे हैं, हदीस मुबारक जो तख्ती पे लिखी हुई है ये लेकर आ रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? अक्रिमुल उलमा, यानी उलमा इकराम की इज्जत करो। यह हदीस मुबारक जल्दी से याद कर लें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल उलमा, अक्रिमुल उलमा, उलमा। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं उलमा, उलमा नहीं, उलमा। आइन पर पेश है, लाम पर ज़बर है, उलमा, अक्रिमुल उलमा। दो लफ्ज़ों की माशाल्लाह ये हदीस पाक है, तो आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। और कोशिश करें कि हर बच्चा 40 हदीसें याद करे, क्योंकि इसकी भी बड़ी फजीलत है। जी, कौन सुनाएगा? जी मेरे बच्चे, माइक में। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल उलमा, उलमा की इज्जत करो। फिर उसमें उलमा पढ़ दिया आपने, उलमा, उलमा की इज्जत करो, उलमा इकराम की इज्जत करो। जी, इनको दें, शाबाश शाबाश। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल उलमा, उलमा इकराम की इज्जत करें। उलमा इकराम की इज्जत करो, माशाअल्लाह। और कोई बच्चा? इनको दें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल उलमा, अक्रिमुल उलमा, क्या बोल रहे हैं? अक्रिमुल उलमा। उलमा। चलें जी, आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अक्रिमुल उलमा, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अक्रिमुल उलमा, अक्रिमुल, 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 यानी उलमा इकराम की इज्जत करो। तो जो भी आपको सुन्नी आलिम दीन दिखता है तो आपने उसकी इज्जत करनी है। मस्जिद के इमाम साहब, उनकी इज्जत करनी है। जो भी मज़हबी हैं उनकी इज्जत करना है। एक है आलिम साहब, एक है मुफ्ती साहब, ये जो दीनी तबके के बड़े हैं, तो आप जिनके पास दीनी इल्म है, हमने उनकी इज्जत करनी है। अमीर सुन्नत फरमाते हैं, मुझको अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो ये था हमारा सेगमेंट आज की हदीस। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है छोटा अमल बड़ा सवाब। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको वजीफ़ा बताने लगे हैं, जो अच्छी बात बताने लगे हैं, वो दो बहुत मुख्तसर कलमे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको पढ़ेंगे तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात के बारे में इरशाद फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। छोटा सा अमल, छोटा सा अमल, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि। अब जैसे ही आपने नल खोला, ठीक है, जैसे ही आप बैठ गए वज़ू खाने पर, आप बैठ गए, बैठकर वज़ू कर रहे हैं, कहीं पर भी वज़ू कर रहे हैं, अपनी आदत बना लें। क्या पढ़ना है वज़ू शुरू करने के पहले? सीने आपने ऊपर कर ली। अब आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने नल खोलना है। कैसे? वल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आपने ध्यान में रखना है, बिस्मिल्लाही। जैसे आप सीट पर बैठे तो वज़ू करने से पहले आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जब तक वज़ू बाकी रहेगा फरिश्ते किरामन कातिबीन नेकियां लिखते रहेंगे। तो ये थे अपना छोटी सी बात, लेकिन सवाब बहुत ज़्यादा है। तो जो जो बातें आपको मदनी चैनल से आपको सीखने को मिल रहा है, उसको बस अपनी ज़िंदगी में आपने वो बातें लेकर आती रहें। एक वक्त आएगा आपके पास बहुत सारी अच्छी बातें हो जाएंगी, और जब आपने बातें सुनी होंगी अच्छी बातें, तो जब वो वक्त आएगा तो उन बातों पर अमल करेंगे। अब जिसने सुनी ही नहीं है तो उसको पता कैसे चलेगा? तो पहले सीखना ज़रूरी है, पहले सीखना ज़रूरी है। फिर जब वो वक्त आएगा तो जो बात आपने सीखी थी उसके मुताबिक आपने अमल भी करना है। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। सब मिलकर बताइए, हमारा मदनी मकसद क्या है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान।
चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया,